हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDAE 182 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं इस प्रश्न की काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं क्योंकि अब तक जितनी भी परीक्षाएं प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं 100 में 110% है। और अगर विश्वास ना हो कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में आया है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें आपको यह प्रश्न दिखाई देगा। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि स्वर और व्यंजन में क्या क्या अंतर होता है, इनके अंतर को हमको स्पष्ट करना है। यानी कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, इसके अंतर के बारे में हमें बताना है कि स्वर में और व्यंजन में क्या अंतर होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, देखिए एग्ज़ाम में एक लिखने का तरीका होता है, एक मैनर होता है, जिसके कारण आपको एग्जामिनर जो है अच्छा स्कोर देता है। तो मैं जिस तरह से PDF में लिख करके बताता हूँ वैसे ही आपको आंसर शीट में लिखने हैं, क्योंकि अगर मेरे लिखे हुए मैनर को, तरीके को आप पसंद करते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो आप ज़रूर जो है अपने इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है, स्वर और व्यंजन में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। क्या लिखेंगे उत्तर के अंतर्गत? स्वर और व्यंजन में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। पहला है, सबसे पहले हेडिंग देना है स्वर और व्यंजन में अंतर। ओके, सबसे पहला पॉइंट में यह है कि स्वर जो होते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। तो पहला अंतर यहाँ पे हमको मिल गया। क्या? जितने भी स्वर होते हैं वे सभी के सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जितने भी स्वर होते हैं वे सभी के सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जबकि जितने भी व्यंजन हैं वे सभी के सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। पहला अंतर मिल गया। दूसरा क्या है? स्वरों का उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं, जबकि व्यंजनों का उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। समझ गए? यानी कि जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं, अधिक देर तक कर सकते हैं, जबकि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनका उच्चारण हम अधिक देर तक नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना? तो यह भी एक अंतर हो गया। फिर से मैं दोहरा दूं, पहला अंतर क्या था? स्वर जो होते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन जो होते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया? स्वरों का उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं, जबकि व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा अंतर क्या है भाई? स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में, यानी कि स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से कह दूं, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। तो तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर क्या है भाई? चौथा अंतर यह है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। जबकि व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। यानी कितने? 33। अपने दिमाग के किसी भी कोने में याद रखना है, भूलना नहीं है। टिल एग्ज़ाम, जब तक आप एग्ज़ाम ना दे पाओ तब तक आपको जो है इसका प्रश्न ये आपको दिमाग में बैठा कर रखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, जबकि व्यंजनों की कुल संख्या
33 होती है। कितनी? 33। पांचवा अंतर क्या है भाई? स्वरों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। क्या मैंने बताया? स्वरों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में वायु के मुख से निकलते समय अवरोध उत्पन्न होता है। समझ में आया कि नहीं? क्या बताया मैंने? स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख से वायु जो है यानी कि हवा बिना किसी रुकावट के बाहर के तरफ निकलती है, जबकि हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उस समय वायु के मुख से निकलते समय अवरोध उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वायु के मुख से निकलते समय बाधा उत्पन्न होती है। समझ गया ना? जबकि यह बाधा स्वरों के उच्चारण के समय नहीं होता है। छठा अंतर क्या है भाई? स्वर वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्या मैंने बताया? स्वर वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है 7वां नंबर डिफरेंसेस हुआ है स्वरों को अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल्स। जबकि व्यंजनों को हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। स्वरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉवेल्स, जो कि 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जबकि व्यंजनों को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। समझ गए ना? तो ये 7 अंतर थे। और एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर मैंने स्वर और व्यंजन में जो अंतर बताया है एक पॉइंट के अंतर्गत दोनों का अंतर मैंने बता दिया है। जबकि आप आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरफ स्वर लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? व्यंजन। और मैं एक समझा देता हूँ कैसे लिखना है। जैसे कि एक तरफ जब आप एक तरफ स्वर लिखेंगे और दूसरी तरफ व्यंजन लिखेंगे तो स्वर में अंतर क्या हो जाएगा कि स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं, या तो जैसे मैंने बताया वैसे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मैंने तरीका अलग बता दिया, जो पसंद हो वैसे आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। ओके। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिनको भी इनका PDF चाहिए, इस जो अभी मैं बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल पर उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सके और इसका PDF आप सभी पा सके। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।